अपनी भूमि में उन्होंने एक योगी का चुनाव किया है। आशा है कि वो उस भूमि में थोड़ा अनुशासन लाएंगे। मेरे ख्याल से वो कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी। कि अयोध्या और उत्तर भारत देवभूमि रही है। भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण तक सभी ने वहां पर जन्म लिया है और इस भूमि को बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन फिर भी उत्तर भारत हमेशा लड़ाइयों में उलझा रहता है। हिंसा, लूट, नशा, इस तरह के मामले देश के उस हिस्से में काफ़ी देखने को मिलते हैं, जबकि वो इतनी पवित्र भूमि है। ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से भारत में एक कहावत है, अगर आप एक दिया जलाते हैं जो हर किसी को प्रकाश देता है, उस दिए के ठीक नीचे हमेशा अंधेरा होगा। लेकिन अगर आप एक और बड़े इलाके पर गौर करें, अगर आप दूसरी जगहों पर गौर करें, आप देखेंगे कि वो जगहें या वो भौगोलिक स्थान जहाँ से बड़े बड़े धर्म निकले हैं, जहाँ ईसा मसीह का धर्म हुआ, जहाँ यहूदी धर्म का जन्म हुआ, यहाँ तक कि जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ, तो वहाँ पिछले 2000 साल किसी के लिए भी चमकते हुए प्रकाश का समय नहीं रहे हैं। जबरदस्त मात्रा में हिंसा हुई है, शायद सबसे ज्यादा क्रूर चीजें हुई हैं। वो भूमि खून से भीगी हुई है, वो पूरा इलाका, और ये अभी भी जारी है। मुझे नहीं लगता कि एक भी दिन बीतता है किसी की हत्या की कोशिश किए बिना, पुरानी नाराजगी की वजह से जो चल रही है। तो व्यक्तिगत लोगों का किसी चीज के लिए लड़ना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के बड़े समूह या तो नस्ल या धर्म या देश के आधार पर 1000 साल से लड़ रहे हैं, यानी हम बावले हो गए हैं। दुर्भाग्य से लड़ाइयां होंगी, होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो होंगी। इंसान कभी कभी उतावले हो जाते हैं, आपको अपना दिमाग ठिकाने लाना चाहिए। लेकिन अगर आप 2000 सालों से लड़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बावले हो गए हैं, इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। तो वही बात, कम से कम यादव समुदाय और उत्तर प्रदेश के लोग उस हद तक नहीं जा रहे हैं। वो व्यवस्थित लड़ाइयों को व्यक्तिगत स्तर की लड़ाइयों तक ले आए हैं। थोड़ा सुधार हुआ है, कम से कम एक जाति दूसरी जाति से नहीं लड़ रही है, वो थोड़े नीचे उतर आए हैं। ये अब ज्यादातर पैसों के कारण है, व्यक्तिगत स्तर पर है, अनुशासन की कमी के कारण है, उस तरह की चीजें। तो हमें देखना चाहिए कि हमें उन्हें अनुशासित करना होगा। आज किसी तरह से अपनी भूमि में उन्होंने एक योगी का चुनाव किया है। आशा है कि वो उस भूमि में थोड़ा अनुशासन लाएंगे। मेरे ख्याल से वो कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी। ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये बस एक विडंबना है। एक ऐसी भूमि जिसने इतनी हिंसा देखी है और इतनी सारी हर तरह की चीजें देखी हैं, अब एक योगी को अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है। लेकिन इसका उद्देश्य उनके या लोगों के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन दुनिया ऐसी ही रही है। खास तौर पर जब भी कोई जगमगाता प्रकाश आया तो आसपास के लोगों को बात समझ नहीं आई, दूर दराज के लोगों को समझ आ गई, करीब मौजूद लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि वो उस प्रकाश के कारण थोड़े से अंधे हो गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। जो लोग दूर थे उन्हें इस बात का महत्व दिख रहा था कि ये लोग कौन हैं, लेकिन जो लोग पास में होते हैं वो अक्सर बात से चूक जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि भविष्य में भी ऐसा ही हो, लेकिन आमतौर पर यही इंसानों का इतिहास रहा है कि जब कोई चीज आंखों के सामने होती है वो उसे चूक जाते हैं, जब वो दूर होती है वो उसके लिए तरसते हैं। तो दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा कृष्ण के साथ भी किया, लेकिन कृष्ण गुजरात चले गए। वे आज भी गुजरात में बहुत प्रसिद्ध हैं।